मैं समझता हूं कि भारत के संविधान पर हमला है, भारत की एकता पर हमला है। क्योंकि वक्फ जो है, एक बात समझनी चाहिए कि वक्फ की जो जायदादें हैं वो कोई बिल्डिंगें और मॉल नहीं है। वो उसमें से 70-80% मस्जिदें हैं, दरगाहें हैं, कब्रिस्तान हैं। तो उन दरगाहों को, मस्जिदों को, कब्रिस्तान को अगर आप जो 600 साल पहले, 800 साल पहले अगर दी गई थी, आप उसके कागज आज मांगे और कहेंगे रजिस्टर कराओ, कागज देके, तो वो कागज नहीं मिलने वाले, मंदिरों के भी नहीं मिलने वाले, गुरुद्वारों को भी नहीं मिलने वाले। तो और जब आपने कह दिया कि वक्फ बाय यूजर जो है उसको हम नहीं मानेंगे, तो फिर नतीजे के तौर पे हिंदुस्तान की 90% जो इबादत गाहें, जो धार्मिक स्थल हैं, वो अनरजिस्टर्ड हो जाएंगे। वही हाल वक्त के साथ होगा। तो ये तो लोग समझ रहे हैं कि वक्त की जायदादें कोई बड़ी बड़ी जमीनें हैं जो लेके बांट दी जाएंगी लोगों में, वो जमीनें नहीं है भाई, वो दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं, कब्रिस्तान है। तो वक्त के ऊपर हमला मैं समझता हूँ कि मुसलमानों के दिल दिमाग के ऊपर हमला है। और ये सिर्फ उनके ऊपर नहीं, बल्कि भारत के संविधान पे हमला है, भारत के सेकुलर जो ढांचा है उसके ऊपर हमला है। आगे की रणनीति सर चल रही है? अब रणनीति तो हमें पूरा विश्वास है देश के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सही फैसला देगा, देश के हित में फैसला देगा, और संविधान को सामने रख के फैसला देगा, और उसके बाद ही रणनीति जो भी होगी बनेगी। बहुत